बीजेपी तो झूठा पार्टी। मुकेश सहनी का तो भाई तो पगड़ी वाला ना है, सम्राट चौधरी पगड़ी जो दिखा रहा है वो बोल रहा है जो हम जब तक नीतीश को नहीं हटाएंगे तब तक हम पगड़ी नहीं खोलेंगे। सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी तेजस्वी जी के साथ में गए हैं, उस रोज से इतना मजबूत हो गए हैं, हम लोग फुल बहुमत में बिहार में सरकार बनाएंगे। सुपौल लोकसभा से अति पिछड़ा बनाम दलित की लड़ाई है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सुपौल लोकसभा में जहां एनडीए से दिलेश्वर कामत जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं वो चुनावी दंगल में है, तो दूसरी ओर महागठबंधन से चंद्रहास चौपाल जो राजद प्रत्याशी हैं, दूसरी ओर ये है। तो इसी बीच में अगर देखा जाए तो सुपौल का जो चुनावी माहौल है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। चूँकि मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं सुपौल बीजेपी के जिलाध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद मुखिया जी, इनसे हम बात करेंगे। तो सर, आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ गठबंधन में है। पूरे बिहार भर में मुकेश सहनी तेजस्वी यादव जी मिलकर चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। पिछले 2 बार सुपौल में भी मुकेश सहनी तेजस्वी यादव जी कार्यक्रम किए हैं। कल भी छातापुर आए हुए थे, सुपौल के गांधी मैदान आए हुए थे। तो क्या लगता है सुपौल में दलित बनाम जो पिछड़े के बीच में लड़ाई है, इसमें आपकी पार्टी जीत सुनिश्चित कर पाएगी? ये जीत तो सुनिश्चित उसी दिन हो गया जिस रोज चंद्रहास चौपाल जी को एक दलित का बेटा को जो टिकट दिए माननीय तेजस्वी प्रसाद जी और हमारे नेता सन ऑफ मला जी ने दोनों आदमी मिल करके चंद्रहास चौपाल जी को जो टिकट कन्फर्म किए, उसी रोज जीत सुनिश्चित हो गया सुपौल जिला का। देखिए, विजेंद्र प्रसाद मुखिया जी मेरे साथ हैं, वीआईपी के सुपौल जिलाध्यक्ष हैं। इनका दावा है कि जिस दिन महागठबंधन के द्वारा चंद्रहास चौपाल को प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया गया उसी दिन उसकी जीत सुनिश्चित हो गई। ये इतने दावे के साथ आप कैसे कह सकते हैं? दावे के साथ इसलिए हम कहते हैं, जो वोट परसेंटेज मेरा है और चौपाल जी का भी जो वोट परसेंटेज है उससे पूरे विश्वास है जो हम लोग का जीत सुनिश्चित है। बिहार के खगड़िया लोकसभा में मंच से मुकेश सहनी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में कह रही थी कि हमारी सरकार अगर आएगी देश में तो 2-2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा प्रति वर्ष। विदेश में काला धन है, काला धन को लाया जाएगा। हर एक गरीब के पास पक्के मकान होंगे, किसानों की आय दुगनी होगी। लेकिन उसके जगह पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ देश में नहीं किया, ऐसा मुकेश सहनी कह रहे थे। तो मुकेश सहनी अंत में कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर पहाड़ है तो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी दशरथ मांझी है। क्या कहिएगा? ये बीजेपी तो झूठा पार्टी है। ये इसमें बीजेपी मुकेश सहनी जी को इतना तोड़ा, उसका सिंबल ले लिया गया। उसके बाद उनका जो 4 विधायक थे उनको भी ले लिया गया। आज बिहार का यशस्वी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने उनको बड़े भाई का दर्जा दिए। आज एक मंच पे दोनों आदमी, दोनों युवा नेता, जन जन की पुकार देखने वाले। क्या लगता है जिलाध्यक्ष जी के मुकेश सहनी से भारतीय जनता पार्टी को भय था जिस कारण इसको गठबंधन में नहीं लिया? आरक्षण का जो भी मांग था उसको भी भारतीय जनता पार्टी सिरे से खारिज कर दिया। मुकेश सहनी का तो भाई तो पगड़ी वाला ना है, सम्राट चौधरी उनको है। सम्राट चौधरी को है? हाँ, सम्राट चौधरी को है। पगड़ी जो दिखा रहा है वो बोल रहा है जो हम जब तक नीतीश को नहीं हटाएंगे तब तक हम पगड़ी नहीं खोलेंगे। उन्हीं को भेद था जो मुकेश सहनी का अगर हम ले लेते हैं बीजेपी में तो मेरा पगड़ी जो है इसी तरह बना रह जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह जब गए थे अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए, एक विशाल जनसभा को संबोधित करने गए थे, तो वहाँ पे योगी के द्वारा उन्हें एयरपोर्ट में ही रोक दिया गया। ये तो बीजेपी वाला का बहुत बड़ा चाल था कि बहुत इनको टोलजेट किया गया सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को। क्या लगता है आने वाले समय में बिहार में जिस तरह से भी लगातार चुनावी कैंपेन तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मिल के कर रहे हैं, इसका कितना फायदा मिलने वाला है? आने वाला समय हम लोग फुल बहुमत में सरकार बनेंगे, बिहार में सरकार बनेंगे। फुल बहुमत में।
एक बयान में कह रहे थे मुकेश सहनी जी कि अगर बिहार का तेजस्वी यादव जी अगर मुख्यमंत्री होंगे तो हम उनके बड़े भाई हैं, हम भी उप मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा राष्ट्रीय जनता दल के भी द्वारा कहा गया कि हमारी सरकार बनने के बाद हमारी सरकार में डिप्टी सीएम मुकेश सहनी ही होंगे। जिस रोज से सनप मला मुकेश सहनी जी तेजस्वी जी के साथ में गए हैं, उस रोज से इतना मजबूत हो गए हैं, हम लोग फुल बहुमत में बिहार में सरकार बनाएंगे और बीजेपी को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। सहनी के महागठबंधन में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। उन लोगों को डर है कि क्या हम लोग 40 लोकसभा सीट पे जो दावे कर रहे हैं ये नाकाम भी हो सकते हैं। 40 क्या है, उसको 0 पे यहाँ पर आउट हो जाएगा बिहार में, 0 पे। खाता मतलब कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। खुलने के लिए देंगे कहाँ? हम लोग जितना मलाह समाज है, सहनी समाज है, अत्यंत पिछड़ा समाज सब है, सब एकजुट हो गए हैं। पैसा कितनों फेंक दे मगर वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को इस बार। आज के समय में जिस तरह से चुनावी कैंपेन में हर जगह मुकेश सहनी पहुंच रहे हैं, उनकी लोकप्रियता क्या लग रहा है बिहार भर में युवाओं में बढ़ रहा है? बहुत अच्छा बढ़ रहा है, बहुत इतना बढ़ रहा है। हर मंच पे जाके देखिए, आप लोग भी तो जाते हैं, देखते हैं कितना मान सम्मान सनप मला मुकेश सहनी जी को तेजस्वी जी के साथ में मिलता है। उससे पहले भी मिल रहे थे, हम लोग संकल्प यात्रा निकाले थे, उस समय आप देखिए लिए कितना हम लोग जनसमूह दिखाएं पूरा बिहार में सुपौल में भी 3 जगह कार्यक्रम करवाए, उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा हमारे मल्लाह मतलब अब मल्लाह समाज से बहला फुसला के वोट लेना इतना सहज नहीं है। नहीं भैया, क्या कारण है इनका? वो जमाना बदल गया है। जमाना कौन बदला? सनप मला मुकेश सहनी जी बदले हैं। मुकेश सहनी बदले हैं। हाँ हाँ, तो ये बड़ी बात है। गौरतलब हो कि बिहार भर में, बिहार ही नहीं चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, मुकेश सहनी जब से राजनीति में आए हैं तो इनके आने के बाद जितने भी सनप मल्लाह या निषाद समाज के लोग हैं, ये लोग जगह हैं, इनको जागरूक करने में मुकेश सहनी का एक बड़ा हाथ रहा है। आज बिहार भर में जहाँ जहाँ मुकेश सहनी जा रहे हैं, गंगा जल से जहाँ जहाँ शपथ उन्होंने खिलवाया था मल्लाह समाज को, तो यकीनन मल्लाह समाज मुकेश सहनी के ही रास्ते पर चल रहे हैं, जिसका सीधा फायदा महागठबंधन को होने वाला है। अंत में एक सवाल आपसे हम कर लेंगे। सुपौल लोकसभा ये जदयू का गढ़ माना जाता है। यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ के जो मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी, कहा जाता है कि यहाँ वो जल्दी चुनाव नहीं हारे हैं, चाहे वो यहाँ विधानसभा की चुनाव हो या लोकसभा की चुनाव हो। तो इस परिस्थिति में क्या लगता है सर, चंद्रहास चौपाल को कितना जन समर्थन मिल पाएगा? चंद्रहास चौपाल जी को जो है हमारे वीआईपी पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा जनसंपर्क मिलेगा, जनसमूह मिलेगा। जो वोट का परसेंटेज है उन लोग को आरजेडी के पास में, और जितना हम लोग का है बहुत अच्छा उनको। सुपौल में 6 विधानसभा है, आपकी सोच के वोट एक विधानसभा में कितनी है? एक विधानसभा में, कोई विधानसभा में 40,000 है, कोई विधानसभा में 70-75 हज़ार है, किसी में जो है। अगर हम 25,000 ही मान ले तो यहाँ तो 1.5 लाख समथिंग वोट होगा मल्लाह समाज का। हम लोग के यहाँ का पॉपुलेशन 2.5 लाख है। 2.5 लाख है। इस बार का जो जनगणना हुआ उस आधार से इतनी बड़ी संख्या मल्लाह समाज का एक लोकसभा सुपौल लोकसभा में है, ये सारे वोट महागठबंधन को कन्वर्ट कर पाएंगे आप लोग? 80% वोट महागठबंधन को कन्वर्ट। 80% पक्का? 80%। तब तो चौपाल जी का जीत सुनिश्चित है। जीत सुनिश्चित उसी रोज हो गया जिस रोज इनको टिकट मिला। तो पूरी बातचीत हमने सुपौल लोकसभा को लेकर के किया। हमारे साथ वीआईपी जिला अध्यक्ष विजेंद्र मुखिया जी थे। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत हैं? क्या लग रहा है कि सुपौल लोकसभा पे राजद प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल जी का जीत हो पाएगा? जिस तरह से मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ आए हैं, तो तेजस्वी और मुकेश सहनी एक तरफ से कहा जाए तो एमवाई का समीकरण और दूसरी ओर मल्लाह निषाद समाज और दलित का साथ, इनका कितना फायदा सुपौल लोकसभा पे होगा और क्या कुछ इनका असर दिखेगा? आप लोग अपनी अपनी राय दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।